मूवी की शुरुआत होती है कोल नामक 12 साल के बच्चे से। कोल बच्चा तो है ही साथ वो एक नंबर का फट्टू भी है। जिन चीज़ों से किसी आम बच्चे को कोई डर नहीं लगता, उससे भी कोल की हवा टाइट हो जाती है। इस बात का फायदा उठाता है उसका नेबर, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर कोल को बुली करता रहता है। कोल के माता पिता की मैरिज भी ठीक चल नहीं रही, जिसे बचाने के लिए वो अक्सर घूमने जाया करते हैं। कोल को अकेला घर छोड़ के। वैसे तो कोल की उम्र के किसी भी बच्चे की अब कोई बेबीसिटर नहीं है, लेकिन कोल का मन लगा रहे, उसके पेरेंट्स ने अभी तक उसके लिए बेबीसिटर लगाई हुई है, जिसका नाम है बी कोल की बेबीसिटर होने के साथ साथ उसकी अच्छी दोस्त भी है। कोल को हमेशा से अच्छे ट्रीट करने के कारण कोल बी को बहुत पसंद करता है। यूं समझ लीजिए कि बी कोल की क्रश है। कोल की स्कूल में एक फ्रेंड है मेलिना, जो कि कोल को बहुत पसंद करती है। एक दिन स्कूल के बाद मेलिना ने कोल को बताया कि बेबीसिटर्स बच्चों को नींद की गोलियां खिलाने के बाद खुद अपने बॉयफ्रेंड्स को घर बुलाती हैं और उनके साथ रोमांस करती हैं, लेकिन कोल ये मानने को तैयार ही नहीं था। मेलिना ने फिर उसे इस बार कुछ भी पीने से मना किया और निगरानी रखने को कहा, जिसके बाद कोल के पेरेंट्स एक रात फिर से घूमने निकले। पीछे बी और कोल ने खूब मजा किया और फिर जब रात हो गई तो बी ने कोल को एक ड्रिंक बना के दी और खुद अपनी ड्रिंक बनाने चली गई। अब मेलिना की बात को ध्यान में रखते हुए कोल ने ड्रिंक को ना पी के उसे फ्लावर पॉट में गिरा दिया और ऐसे एक्ट किया जैसे उसने ड्रिंक पी ली हो। फिर बी ने कोल को उसके रूम में गुड नाइट की। बी को लगा कि कोल अब गहरी नींद में जा चुका है, जो कि थी उसकी गलतफहमी। बी के जाने के बाद कोल मेलिना से बात करने लगा और वेट करने लगा कि कब बी अपने आशिक को घर लेके आती है। कुछ ही देर में कोल को कई लोगों के घर आने की आवाज सुनाई दी, जिसका मतलब यही था कि कहीं ना कहीं मेलिना ठीक कह रही थी, लेकिन सच्चाई क्या थी इसका पता तो अभी चलना था। कोल ने फिर बी और उसके दोस्तों को छुपके देखना शुरू किया। बी और उसके दोस्त बोतल घुमाने वाली गेम स्पिन दी बोतल खेल रहे थे। बी के दोस्तों का नाम है मैक्स, जॉन, एलिसन, सोनिया और सैमुअल। खेलते खेलते बोतल आई बी की ओर। बी से ट्रूथ और डेयर पूछा गया तो उसने डेयर चुना। बी को डेयर दिया गया कि यहाँ बैठे सारे दोस्तों को पप्पी करनी होगी। बी ने एक एक करके सभी को गाल पे पप्पी दी, लेकिन जब बारी आई सैमुअल की तो बी ने उसे की सीधा होठों पे किस, जिसे देख के कोल का दिल तो टूट ही गया, क्योंकि करता तो कोल भी उससे प्यार ही था। कोल कुछ सोचे उससे पहले उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसकी पूरी तरह से हवा टाइट हो गई। बी ने सैमुअल के पप्पी करते करते उसके सिर में मारे 2 बड़े खंजर, जिसके मारते ही सोनिया और मैक्स ने 2 बड़े कटोरे लिए और उसमें सैमुअल का खून डालने लगे, जिससे ये पता चल रहा था कि ये सारे दिमाग से पैदल दोस्त कोई काला जादू का रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। इतने में बी ने निकाली काले जादू की किताब दी डेविल्स बाइबल। बी ने सभी को बताया कि दुनिया में इस किताब की यही एक कॉपी बची है। फिर उसने बताया जो रिचुअल वो परफॉर्म करने वाले हैं उसमें सैमुअल का खून वो बुक के ऊपर डालेंगे, जिससे यहाँ मौजूद सभी लोगों की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इससे पहले उन्हें एक बच्चे की भी बलि देनी होगी। इतना सुनते ही कोल को जैसे अपने सामने यमराज दिखने लग गया। कोल की सांस फूलने लगी, क्योंकि वो अभी बच्चा था और 5 साइको लोगों से लड़ना तो वो सपने में भी सोच नहीं सकता था। फिर किस तरह अपनी सांस को काबू में करते हुए कोल गया अपने रूम में। वहां जाके सबसे पहले उसने की पुलिस को कॉल और जल्दी बताया कि उसकी जान को खतरा है। वो पुलिस से कोई और बात कर पाता इससे पहले उसे बी और बाकियों के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कोल ने जल्दी फोन कट किया और बेड पे लेट के सोने की एक्टिंग करने लगा। फिर बी और बाकी आए। बी ने कोल की बॉडी से निकालना था ब्लड, जिसके लिए उसने इंजेक्शन कोल की आर्म में लगाया। अब कोल ठहरा डरपोक, वो इंजेक्शन से बहुत डरता है, लेकिन यहाँ वो चुपचाप सोने की एक्टिंग करता रहा। ब्लड लेने के बाद जब सभी नीचे गए तो कोल ने अपने रूम की विंडो से बाहर भागने का सोचा। अब क्योंकि उसका रूम फर्स्ट फ्लोर पे था तो उसने कुछ कपड़ों से एक रस्सी बनाई और उसे विंडो से बाहर लटकाया, लेकिन इतने में बी कोल के रूम में आ चुकी थी। कोल बेचारा बी से बच के भाग पाता इससे पहले ही इंजेक्शन लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आई तो उसे एक चेयर से बांधा गया था और सामने उसके थी बी और उसके पागल साथी। कोल ने यहाँ इनके सामने होशियारी करते हुए कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता कि घर पे क्या हुआ, लेकिन इतने में वहां आए 2 पुलिस वाले, जिसे कोल ने पहले फोन करके बुलाया था। मैक्स ने बिना कुछ सोचे एक पुलिस वाले के ऊपर मारा छुरा, जो कि लगा सीधा पुलिस वाले की आंख में। उससे गोली चली और लगी जाके एलिसन की छाती में। इतने में दूसरे पुलिस वाले को बी ने गले में चाकू मार के मार डाला। अब कोल को मरने से कोई बचा नहीं सकता था, लेकिन इधर पुलिस वालों की वॉकी टॉकी पे बैकअप कॉल आए जा रही थी। अब कोल को पुलिस के कोड वर्ड्स की अच्छे से नॉलेज थी, जिसका बी को पता था, तो बी ने उसे डराया और सेफ कोड पता करवाया, जो कि मैक्स ने वॉकी टॉकी पे बताया, जिससे बैकअप टीम को लगा कि सब ठीक है। इतने में कोल ने चाकू की हेल्प से हाथों से रोप को काटा
और फिर वो भाग के गया अपने रूम की तरफ। उसे पकड़ने के लिए जॉन ने उसका पीछा किया, लेकिन कोल ने जॉन को मारा धक्का, जिससे जॉन का पैर फिसला और वो ऊपर से पहले गया सीधा नीचे और फिर सीधा ऊपर। जॉन के मरने के बाद कोल अपने रूम की विंडो से सीधा कूद गया नीचे, जिसके बाद वो अपने घर की बेसमेंट में जाके छुपा, जहाँ ढेर सारे थे स्पाइडर्स। कोल को तो वैसे ही इनसे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह वहां चुपचाप छुप गया। तभी सोनिया कोल को ढूंढती ढूंढती बेसमेंट में पहुंची, जहां उसे कोल के होने का तब पता चला जब कोल स्पाइडर से डर के चिल्ला पड़ा। सोनिया कोल को मारे इससे पहले कोल ने वहां रखे पटाखों को चलाया और सोनिया की तरफ मारा। सोनिया पटाखों से तो बच गई, लेकिन समय रहते कोल बेसमेंट से बाहर आ गया और जब सोनिया बेसमेंट से बाहर आने लगी तो कोल ने मारी उस पे बग स्प्रे, जिससे वहां पड़े पटाखों ने रिएक्शन किया और तभी एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे सोनिया का भी वहीं खात्मा हो गया। कोल बेचारा किसी तरह सोनिया से बचा था, लेकिन फिर उसे देख लिया मैक्स ने, जो कि पांचों में सबसे पावरफुल था। उससे बचने के लिए कोल अपने ट्री हाउस पे चढ़ गया, जहां मैक्स भी पहुंच गया और कोल को मारने लगा। लेकिन इस चूहे बिल्ली की खेल में कोल और मैक्स ट्री हाउस से नीचे गिरे। मैक्स का गला रस्सी में अटका, जिससे उसके हैंग होके वहीं प्राण चले गए। इतने में बी ने कोल को मारने के लिए बंदूक चलाई। कोल अपनी जान बचाता बचाता पहुंचा अपनी नेबर यानी के मेलिना के घर। मेलिना के भी पेरेंट्स बाहर घूमने गए हुए थे। कोल ने उसे बी की सच्चाई बताई। इतने में बी भी वहां पहुंच गई। अब कोल नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेलिना को कुछ हो। उसने मेलिना को वॉशरूम में छुपाया और खुद बी का अकेले सामना करने जाने लगा, लेकिन जाने से पहले मेलिना ने उसे की किस, जिससे कोल के अंदर का मर्द जाग गया। जिसके बाद कोल दोबारा से गया अपने घर। वहां उसने देखा कि बी ने सब कुछ साफ कर दिया है, जैसे वहां कुछ भी हुआ ना हो। कोल बॉडीज को ढूंढता हुआ किचन की तरफ गया, जहां एलिसन की बॉडी चेयर पे पड़ी थी। एलिसन के हमने देखा था छाती में गोली लगी थी, जिससे कोल को लगा कि वो शायद मर गई, लेकिन ऐसा नहीं था। एलिसन को होश आई और सीधा वो कोल को मारने आगे बढ़ी, लेकिन इतने में बी ने वहां आके गोली चलाई, जो कि लगी सीधी एलिसन के चेहरे पे, जिससे एलिसन का भी वहीं काम तमाम हो गया। कोल को पता था कि अब उसकी बारी है, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से बी की काले जादू वाली बुक उठाई और उसे जलाने की धमकी देते हुए कहा कि बी अगर उसे जाने देगी तो वो बुक को नहीं जलाएगा। बी ने भी उसे कहा कि अगर वो पुलिस को यहाँ बुला के यह कह दे कि जो लोग मरे हैं सिर्फ वही कातिल थे, तो वो बच जाएगी और कोल को भी कुछ नहीं कहेगी। बी को लगा कि कोल मान गया, लेकिन कोल ने यहाँ दिखाई बहादुरी और बी के सामने उसकी बुक को आग लगा दी। बी के लिए बुक सब कुछ था। वो उसे बचाने के लिए आग बुझाने में लग गई। इतने में कोल बाहर से लाया एक कार, जिसे उसने फुल स्पीड पे अपने घर के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे घर टूटा और बी कार के नीचे आ गई। कोल कार से बाहर आया। बी अपनी आखिरी सांसों पे थी। इतने में वहां पुलिस आई। कुछ ही समय में कोल के पेरेंट्स भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद सिचुएशन काबू में आ गई। इतना सब होने के बाद दोस्तों कोल और मेलिना एक दूसरे के काफी करीब आ गए। कोल जो कि एक डरपोक बच्चा था, अब वो सारे फेस का मुकाबला करके ब्रेव बन चुका है। इधर दिखाते हैं कि फायरमैन कार के नीचे से बी को निकालने वहां पहुंचे, लेकिन वहां बी थी ही नहीं और आखिर में बी को फायरमैन को मारते दिखाया गया, जिससे हमें पता चला कि कहानी अभी बाकी है और यहाँ मूवी समाप्त हुई। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।